हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? सर जी हम बढ़िया, आप सुनाइए। बच्चों मैं बता दूं यहाँ भी सब बढ़िया। सभी त्योहारों की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे बहुत जल्द आपकी और आपके परिवार की सारी इच्छाएं पूरी हो। शुरुआत करते हैं। आज पहली बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं और आप लोग पाएंगे कि जो ट्रिक आपको कराई गई थी, ट्रिक मीन्स जो पहले ही सारी एडजस्टमेंट्स आपको एक वे में पढ़ा दी गई हैं इंटरनल रिको की, उनके बाद क्वेश्चंस में कुछ खास दम नहीं रह जाता है। मैं ये प्रूव करूंगा क्वेश्चन कराते टाइम कि कोई भी पॉइंट हमारे इन 3-4 पेजेस से बाहर नहीं है जो इंटरनल रिको की ट्रिक बुक में मैंने आपको कवर अप कराए हैं। जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो ये 3-4 पेजेस की इंटरनल रिको की रिवीजन कर लेना ट्रिक बुक से और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने चले जाना। वो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे सारे के सारे। अभी आपके साथ तो हम करेंगे ही करेंगे। चलिए आज की सीख से शुरू करते हैं बच्चा पार्टी। एक 90 साल के बूढ़े व्यक्ति ने शादी करने का फैसला कर लिया। दुल्हन भी उसे मिली तो 16 साल की। बताओ वो कौन सी 16 साल की लड़की रही होगी जिसने हाँ कर दी। शादी करने की वो व्यक्ति जिद करने लगा, अपने बच्चों से बोल, बच्चे भी 70-70 साल के थे, 60 साल के थे। 90 साल का व्यक्ति अपने बच्चों से बोला मैं शादी करने का फैसला कर लिया है मैंने, और लड़की भी राजी है। बच्चों भी नहीं कहना चाहिए। उन्होंने पूछा कि हाँ भाई आप बताइए हमें कौन है वो लड़की जो इतने बूढ़े व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार है। उसकी उम्र भी जरूर 80-90 साल की ही रही होगी। उसने कहा नहीं नहीं 16 साल की लड़की है, तैयार है। उन्होंने कहा अरे तुम पागल हो गए हो क्या है, ये ऐसे कोई करता है क्या, इस उम्र में कोई शादी करनी चाहिए क्या, वो भी ऐसी 16 साल की लड़की से। तुम चलो तुम्हारे दिमाग में जरूर कुछ गड़बड़ है, डॉक्टर को दिखा लाते हैं। डॉक्टर के पास ले गए जबरदस्ती उस 90 साल के व्यक्ति को, उसके 60-70 साल के बच्चे। डॉक्टर बोला दिमाग तो इनका ठीक है, मैं इन्हें समझाने की कोशिश करता हूं। अरे भाई साहब, डॉक्टर बोला उनसे 90 साल के व्यक्ति से, अरे भाई साहब ऐसा नहीं करते, इस उम्र में अगर शादी करोगे तो जान को खतरा भी हो सकता है। 90 साल के व्यक्ति ने डॉक्टर से कहा अगर खतरा भी है जान को तो कोई बात नहीं, 16 साल की कोई एक ही लड़की है क्या इस दुनिया में, कोई दूसरी ढूंढ लो। वो अपने ऊपर ले ही नहीं रहा। वो कह रहा है कि मेरी जान को तो खतरा हो ही नहीं सकता, जान को भी खतरा है तो 16 साल की लड़की की जान को खतरा है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब हमारा दिमाग खराब हो जाता है तब हम अपनी ही हाँकते रहते हैं, हम दूसरे की सुनते ही नहीं। कई बार पढ़ाई के दौरान ऐसे प्रोविजंस आते हैं जब इंस्टीट्यूट की एजम्पशन हमें माननी पड़ती है, पर कुछ चुनिंदा बच्चे ऐसे होते हैं जो पीछे पड़ जाते, कहते क्यों क्यों क्यों। तो बहुत ही रेयर ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे एजम्पशंस लगा करके हमें वो बात माननी पड़ती है, दिल को बोलना पड़ता है भाई इस समय लॉजिक को साइड रख और मान जो सर जी कह रहे हैं, दूसरे की बात मान। ठीक है, विद दिस नोट हम आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, लेके प्रभु का नाम। इलस्ट्रेशन नंबर 1 सब लोग ओपन कर लीजिए। आईसीआई का स्टडी मटेरियल लेटेस्ट वाला बिल्कुल हम आपके सामने फ्लैश कर देते हैं, बिल्कुल तरोताजा लेटेस्ट। ये रहा जी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इलस्ट्रेशन नंबर 1। पढ़ते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट। On 31st of December 21, B Limited had 20,000 rupee 10 equity shares as authorized capital. 31 दिसंबर 2021 को एक संस्था है बी लिमिटेड करके, उसकी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल में 20,000 इक्विटी शेयर्स थे 10 रुपए वाले। यानी मैं कह सकता हूं उसकी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल थी 2 लाख रुपीज, बिल्कुल ठीक। एंड द शेयर्स वर ऑल इशूड ऑन विच ₹8 वाज पेड अप। और इन शेयर्स पर पूरे 20,000 शेयर्स इशूड थे, ऑल इशूड, और 10 में से अभी 8 रुपया पेड अप है, 2 रुपया बाकी है। इन जून 2022 बोले तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, लगभग 6 महीने बाद द कंपनी इन जनरल मीटिंग डिसाइडेड, कंपनी की जनरल मीटिंग हुई जून 2022 में और कंपनी ने डिसाइड किया टू सब डिवाइड ईच शेयर इनटू 2 शेयर्स। सब डिवाइड, शेयर्स को बांट दो, ईच शेयर हर एक शेयर को इनटू 2 शेयर्स, 2 टुकड़ों में, एक शेयर के 2 शेयर बना दो। ए मेरी क्लास के बच्चों जल्दी से याद करो, जो ट्रिक पीडीएफ थी हमारी इंटरनल रिको की, उसमें ये कौन सा वाला पॉइंट था? सब डिवीजन। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। और फिर जून 2023 में एक साल बाद द कंपनी इन जनरल मीटिंग रिजॉल्व्ड, फिर से कंपनी ने क्या डिसीजन लिया? टू कंसोलिडेट 20 शेयर्स, 20 शेयर्स को मिला के एक बना दो। ये कंसोलिडेट कर रहे हैं, पहले टुकड़े टुकड़े करो फिर जोड़ दो। जून 22 में टुकड़े टुकड़े करो फिर जोड़ दो। पहले जालिम ने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा, इस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहले टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर टुकड़ों को जोड़ो, रसगुल्ला खाओ, फिर कंसोलिडेट करो।
ये काम आपको करना है, जर्नल एंट्रीज और नोट्स टू अकाउंट्स बना करके दिखाना है 3 डेट्स पर 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 23। देखो सर जी, जर्नल एंट्रीज तो 2 ही डेट पर होंगी, 31 दिसंबर जून 2022 और जून 2023, क्योंकि वहीं पे कुछ ट्रांजैक्शन हुई है, पहले सब डिवीजन हुआ फिर कंसोलिडेशन। और नोट्स टू अकाउंट्स 3 डेट्स पर बनेंगे, एक तो 31 दिसंबर 21 क्वेश्चन ने मांगा है, फिर जून 22, अच्छा 31 दिसंबर 22 और फिर 31 दिसंबर 23, जैसे जैसे क्वेश्चन ने मांगा है वैसे वैसे। आओ जरा सॉल्व करना शुरू करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। पेन कॉपी उठा लो, रजिस्टर में लिखना शुरू करो। मैं भी आपके साथ साथ करता हूँ। चलो रे चलो बच्चों, तुम बिल्कुल टेंशन न लो, हम सारे चैप्टर्स को ऐसे ही कर जाएंगे धीरे धीरे और पूरा पूरा, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। कहाँ गया यार वो पॉइंट? वाला ये रहा, सबसे पहला ही पॉइंट है हमारी ट्रिक बुक में, सब डिवीजन और कंसोलिडेशन। ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है ये, इलस्ट्रेशन 1। मैंने बता दिया क्या करना होता है किसी भी केस में, चाहे सब डिवीजन हो, शेयर्स के टुकड़े टुकड़े हो रहे हो, रसगुल्ले, या कंसोलिडेशन इकट्ठा हो रहा हो रसगुल्ले, तो क्या करेंगे बच्चा पार्टी? ओल्ड कैपिटल डेबिट टू न्यू कैपिटल, बात खत्म, बात खत्म। नंबर ऑफ ओल्ड शेयर्स इनटू पेड अप वैल्यू, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स इनटू पेड अप वैल्यू। लिखिए सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 1। सबसे पहले जनरल एंट्रीज कर देते हैं, क्वेश्चन ने जो मांगी है। और एक क्वेश्चन, बात सुन ले तू हमारी, हमने प्यार तुझी से है किया हो, हमने दिल भी तुझी को है दिया। सर आप क्वेश्चन को क्यों पटा रहे हो? अरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन के लिए गाना गाया करो, वो पट जाता है, आसानी से सॉल्व हो जाता है, ये भी एक ट्रिक है। तो चलो बच्चे, सबसे पहले हम जनरल एंट्री करेंगे जून 22 को। क्वेश्चन में 2 घटना हो रही है, जून 22 को शेयर्स के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं और फिर जून 23 को कंसोलिडेशन। तो पहले जून 22 को टुकड़े टुकड़े करने की जनरल एंट्री कर देते, वही ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल सब डिवीजन, वही पुरानी कैपिटल डेबिट टू नई कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अपनी एक जेब से पैसे निकालो, दूसरी में डाल दो, बस नोट बदल दो। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मान लो मेरी एक जेब में 500 रुपये रखे होते, मैंने निकाले, उसके खुले कराए, 100 के 5 अपनी दूसरी जेब में रख लिए। पुरानी कैपिटल डेबिट टू नई कैपिटल, बीइंग shares subdivided, being shares subdivided। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, कैसे था? पहले हालात क्या थे? पहले हालात क्या थे पुरानी कैपिटल में? हालात क्या थे सर पुरानी कैपिटल? नंबर ऑफ ओल्ड शेयर्स 20,000 इंटू कितना पेड अप था? 8 रुपये, 1,60,000, 1,60,000। ये देखो ये लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ओल्ड शेयर्स 20,000 शेयर्स इंटू पेड अप वैल्यू 8 रुपये, 20,000 इंटू 8 160। ये पहले हालात थे, पुरानी कैपिटल ये थी। नई कैपिटल क्या बना दी हमने? नंबर ऑफ न्यू शेयर्स इंटू पेड अप वैल्यू करके वो लिख दो। नई कैपिटल क्या बना दी? एक के 2 शेयर्स बना दिए, तो 20,000 के कितने हो जाएंगे? 20,000 इंटू 2, 20,000 इंटू 2 40,000 शेयर्स हो जाएंगे। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस पे 4 रुपये पेड अप है, एक शेयर 8 का, तो 2 शेयर्स कितने होंगे? 4-4 वाले। अमाउंट तो वही बैठना है ना मिला के, या तो एक नोट रखो 8 रुपए का या 2 नोट रखो 4-4 रुपए वाले, फाइनल अमाउंट तो वही बैठना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल में कोई चेंज नहीं हो रहा, बस डिनोमिनेशंस बदल रही हैं। 161। सर ये लिख के दिखाना जरूरी होता है क्या ये वाला पार्ट? हाँ बच्चों, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये लिख के दिखाना जरूरी है, ये लिख के दिखाना जरूरी है। दूसरी जनरल एंट्री जून 2023, जून 2023 उसमें फिर से ही काम करना है। एग्जिस्टिंग जो कैपिटल, मौजूदा जो कैपिटल है उसको डेबिट कर दो। अभी जो कैपिटल है 20,000 इंटू 2 यानी 40,000 शेयर्स 4 रुपए वाले। ऊपर जो नई थी अब वो पुरानी हो गई है, इसको भी चेंज कर रहे हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या कर रहे हैं? अभी एट प्रेजेंट 40,000 शेयर्स हैं, कह रहे हैं 20 शेयर्स को मिला के एक बना दो, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 20, 2,000 शेयर्स रह जाएंगे, 2,000 शेयर्स। और क्वेश्चन में लिखा है 80 पेड अप, आएगा वही 160,
आएगा वही 160. बीइंग शेयर्स कंसोलिडेटेड. बीइंग शेयर्स कंसोलिडेटेड. मौजूदा बिल्कुल जो क्वेश्चन जहां पे खड़ा हुआ था वहां पे 20,000 शेयर्स इंटू 8, 1,60,000 पेड अप था. पहले हर एक शेयर के दो बना दिए. 20,000 इंटू 2 हो गए 40,000, 4 रुपए वाले था तब भी 160 ही. 40,000 इंटू 4. फिर इन 40,000 शेयर्स का क्या किया, 20 का मिला के एक बना दिया. तो 40,000 के कितने बनेंगे, 2,000. 40,000 डिवाइडेड बाई 20. 2,000 शेयर्स 80 पेड अप वाले हैं. रहेगा वही 160. रहेगा वही 160. ठीक है सर, कोई खास दिक्कत नहीं सर इस क्वेश्चन की. हाँ प्यारे बच्चों, दिक्कत किसी भी क्वेश्चन के अंदर नहीं है. नोट्स टू अकाउंट्स बना देते जो क्वेश्चन ने मांगे हैं. फटाफट लिख लीजिए, अगर रह गया तो पॉज करके लिख लीजिए. नोट्स टू अकाउंट्स बना देते हैं. नीले गगन के तले सीए स्टूडेंट्स का किताबों के लिए प्यार पले. नोट्स टू अकाउंट्स 3 डेट्स पे बनाएंगे. एक तो सबसे पहले जहाँ पे क्वेश्चन खड़ा था 31 दिसंबर 20x1. 31 दिसंबर 20x1. एक ही नोट बनना है बस शेयर कैपिटल के लिए, और कोई आइटम है ही नहीं. पहले लिखेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जो क्वेश्चन ने कितनी मांगी थी, 20,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए वाले. ये बताई थी क्वेश्चन ने. ऑथराइज शेयर कैपिटल मांगी नहीं थी, सॉरी बताई थी. 20,000 इंटू 10. ठीक है सर. उसके बाद इशू जितने किए थे उतने ही बिक गए थे शेयर्स. लिखा हुआ था ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड. इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल. ये कितनी है, 20,000 शेयर्स इशूड हैं, 20,000 ही सब्सक्राइब्ड हैं, लेकिन पेड अप है 8 रुपए. 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 8 पेड अप, 1,60,000. खत्म. एज ऑन 31 दिसंबर 20x1 का नोट बन गया है प्यारे बच्चों. बन गया है प्यारे बच्चों. ऐसे ही ऐसे ही एज ऑन 31 दिसंबर 22. जून में बदलाव करने के बाद जब दिसंबर आएगी, जून 2022 में कैपिटल को सब डिवाइड करने के बाद वाली जो दिसंबर यानी क्लोजिंग डेट आएगी, बैलेंस शीट डेट आएगी, उसमें नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल में क्या लिख करके चलोगे, ऑथोराइज्ड तो सर जी सेम ही रहेगी. ऑथोराइज्ड तो सर जी सेम ही रहेगी. $20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10, 2 लाख. इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल बदलेगी. कितनी हो गई थी, 40,000 इक्विटी शेयर्स और 5 ईच, 10 का 5 बना दिया था, और 4 पेड अप था. 4 पेड अप. अल्टीमेटली 160 ही रहेगा. अल्टीमेटली 160 ही रहेगा. इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच, 4 पेड अप. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जून 2023 में कंसोलिडेट करने के बाद जो 31 दिसंबर 2023 आएगी, बैलेंस शीट डेट आएगी, उसमें शेयर कैपिटल को कैसे लिखा जाएगा. ऑथोराइज्ड तो वही रहेगी सर. सर ये ऑथराइज कैपिटल बार बार दिखानी ज़रूरी है क्या प्यारे बच्चों. अब क्वेश्चन इसी प्रकार का है, क्या करें. अलग अलग डेट का नोट्स टू अकाउंट्स होता है तो हर बार ही दिखाना पड़ता है, भले ही कोई बदलाव भी ना हो. प्रैक्टिकली लाइफ में भी यही होता है, इसलिए करना ही पड़ेगा. इशूड,
सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। इस बार क्या हुआ था, 20,000 डिवाइडेड बाय अच्छा सॉरी 40,000 डिवाइडेड बाय 20, 2000 शेयर्स हो गए थे, 2000 इक्विटी शेयर्स। फेस वैल्यू 100 कर दी गई थी, 80 पेड अप था। पेड अप था। थोड़ा सा करेक्शन आएगा बच्चों, थोड़ा सा करेक्शन आएगा। यहाँ ऑथराइज भी चेंज होगी। यहाँ 40,000 शेयर्स होंगे 5 रुपए वाले। यस 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 यस, इसीलिए और यहाँ पर 2000 शेयर्स आ जाएंगे 100 रुपए वाले। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए प्यारे बच्चों, ये ध्यान नहीं रहा मेरे को, ये करेक्शन कर लीजिए। बार बार लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑथराइज शेयर कैपिटल की भी डिनोमिनेशन बदलेगी। ठीक। बिल्कुल शुरू में ऑथराइज शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 10, 2 लाख। 31 दिसंबर 2022 को वो भी बदल जाएगी, 40,000 शेयर्स है 5 रुपए की फेस वैल्यू वाले, 2 लाख। ठीक। और 31 दिसंबर 23 को 40,000 डिवाइडेड बाई 20, 2000 शेयर्स हो गए, फेस वैल्यू क्वेश्चन ने बताई थी 100 रुपए, 2 लाख। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल रहेगी वही, डिनोमिनेशन इसकी भी बदलती जाएगी नोट्स टू अकाउंट्स में, और इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल की भी बदलती जाएगी। ठीक है सर, ठीक, नो प्रॉब्लम हेयर। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए सर। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। दस सेकंड देता हूँ मैं आपको, फटाफट नोट कर लीजिए। टिक 9 10, टिक 9, टिक 8, टिक 7, टिक 6, टिक 5, टिक 4, टिक 3, टिक 2, टिक 1। चलो ठीक है सर। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर आते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। सॉल्यूशन नंबर 2। चलिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश कर देते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन 2। सी लिमिटेड हैड ₹5 लाख ऑथराइज कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 21। वही डेट है 31 दिसंबर 21। इस बार संस्था का नाम है सी लिमिटेड। उसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल रुपीज में दे रखी है 5 लाख रुपीज में दे रखी है। याद रखना ये 5 लाख शेयर्स नहीं है, 5 लाख रुपए की है ऑथराइज शेयर कैपिटल। डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, एक शेयर 100 का है। तो अगर ऑथराइज शेयर कैपिटल है टोटल 5 लाख रुपए और एक शेयर 100 रुपए का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? 5,000। यानी मैं कहूं ऑथराइज शेयर कैपिटल सी लिमिटेड की 31 दिसंबर 2021 को है 5,000 शेयर 100 रुपए वाले, यानी 5 लाख रुपए। 5,000 शेयर्स हैं 100 रुपए वाले, जिनमें से आउट ऑफ विच 4,000 शेयर्स वर इशूड। ये तो अथॉरिटी है कि आप 5,000 शेयर इशू कर सकते हैं 100 रुपए वाले, और 5 लाख रुपए पब्लिक से ले सकते हैं। उस अथॉरिटी में से अभी तक केवल 4,000 शेयर्स ही इशू किए हैं एंड फुली पेड अप, 100 रुपए पूरे मिल गए सबसे। बहुत बढ़िया सर। जून 2022 में कंपनी ने डिसाइड किया टू कन्वर्ट द इशूड शेयर्स, इन 4,000 शेयर्स का स्टॉक बना देंगे इनटू स्टॉक। और फिर जून 2023 में दोबारा से कंपनी ने रिकन्वर्टेड स्टॉक इनटू शेयर्स, स्टॉक को फिर से शेयर्स बना दिया। पहले शेयर का स्टॉक बना रहे, फिर स्टॉक का शेयर बना रहे। शेयर थे अच्छे वाले, पहले उनको जून 2022 में स्टॉक बना दिया, 100 रुपए वाले शेयर्स को स्टॉक बना दिया, फिर स्टॉक को फिर से शेयर्स बनाया, लेकिन 10 रुपए वाला। ठीक है, कोई नहीं, वो तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। जनरल एंट्री करो और नोट्स टू बैलेंस शीट बनाओ, जो पिछले क्वेश्चन ने मांगा था वही है। ये हमारी ट्रिक बुक के अंदर प्यारे प्यारे बच्चों कौन सा पॉइंट है? ये रहा सर जी, सेकेंड पॉइंट। ये हमारी ट्रिक बुक का सेकेंड पॉइंट। अरे यार, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा। देख लीजिए सर, मैं कह रहा हूं इसको रिवीजन करके बैठो, क्वेश्चन समाप्त। 3-4 पेजेस उठाओ, पढ़ो, खत्म। 60 पेजेस है टोटल हमारी ट्रिक बुक के अंदर, आगे पीछे मिला करके बता रहा हूँ, सिंगल तो 30 पेज है। जब मन करे अकाउंट्स में 70 नंबर लाने का, इनको रिवाइज करो, क्वेश्चन करो, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। सर आपकी ट्रिक बुक 70 मार्क्स की कैसे है? अरे प्यारे प्यारे बच्चों सुनो, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं? बाय बैक, कैश फ्लो, अमेलगमेशन, ब्रांच, इंटरनल रिको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन 14 का आएगा ही आएगा, प्लस अपना ये अमेलगमेशन 14 का आएगा ही आएगा, प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंटरनल रिको दोनों में से एक में से 14, एक में से 6 का, दोनों की टोटल वेटेज होती है 20 की, 48 तो यही हो गया। कैश फ्लो 7 मार्क्स का आएगा ही आएगा। तो कितने? ब्रांच 6 नंबर का आएगा ही आएगा, बाय बैक 6 नंबर का आएगा ही आएगा।
67 बैठते हैं लगभग 70 नंबर तो यही हो गए बच्चा पार्टी। तो बाकी एएस क्यों कहते हैं फिर कि वो 60-65 नंबर के एएस हैं और 30-35 नंबर का मॉड्यूल 3, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अमेलगमेशन एएस 14 में काउंट कर रहे होते हैं। कंसोलिडेशन तो मैंने ले ही लिया एएस 21, वो मॉड्यूल 3 से अलग एक चैप्टर मैंने ऐड किया ही है, और कैश फ्लो को वो एएस 3 में काउंट कर रहे होते हैं। तो जो 7 चैप्टर्स हमने उठा के दिए आपको, जिसमें कंसोलिडेशन भी ले लिया है, ऑफ कोर्स कैश फ्लो और अमेलगमेशन तो है ही है, वो 70 मार्क्स की वेटेज आपको देते हैं। तो जब शेयर का स्टॉक बनाते हैं तो शेयर कैपिटल टू स्टॉक, और स्टॉक का शेयर बनाते हैं स्टॉक टू शेयर कैपिटल। पहले सिखा चुके हैं ये चीज़ हम आपको। ये शेयर का स्टॉक इसलिए बनाया जाता है ताकि नंबर ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट हटा सके और कंपनी के कोई शेयर्स एक्वायर ना कर सके कंपनी को ओवरटेक करने के लिए आउटसाइड मार्केट में। और जब ये चीज़ हो जाती है, कंपनी अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है, वो खतरा टल जाता है, तो वापस स्टॉक का शेयर्स बना दिया जाता है। आओ जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो पहले शेयर का स्टॉक बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज है मेरी क्लास के बच्चों, जरा याद करो पेरेंट्स का चेहरा, कितना उनने कुर्बानी दी है आपको पढ़ाने के लिए, क्या क्या वो कर रहे हैं, और तुम हो कि उसका एक मैसेज आते ही पढ़ाई छोड़ करके रिप्लाई करने में लग जाते हो। ऐसा ना करना रे, ऐसा ना करना, ना 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 रे, ना रे ना बाबा। इक्विटी शेयर कैपिटल को स्टॉक बना दिया, कैपिटल डेबिट टू स्टॉक। पुरानी चीज डेबिट, कैपिटल शेयर कैपिटल डेबिट, क्योंकि वो खत्म। नई चीज क्रेडिट, नई चीज क्या है? स्टॉक टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट, बीइंग शेयर्स कन्वर्टेड टू स्टॉक, बीइंग शेयर्स कन्वर्टेड टू स्टॉक। कितने शेयर्स थे जी? 4000 शेयर्स थे 100 रुपए वाले, 4 लाख रुपीस। और स्टॉक में तो वो पूरा बंडल बन जाता है, एक शेयर्स का, डिनोमिनेशन का, वैल्यू का, वो कॉन्सेप्ट ही हट जाता है। फेस वैल्यू, पेड अप वैल्यू का कॉन्सेप्ट ही हट जाता है स्टॉक में। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ये काम कब हो रहा है? जून 22 में, जून 2022। इसके बाद जून 2023 में स्टॉक को वापस शेयर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो पुरानी चीज़ रह गई इस बारी स्टॉक, क्योंकि वो ख़त्म हो रही है। एग्जिस्टिंग चीज़ स्टॉक को ख़त्म कर दो, इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट। नई चीज़ क्या है इस बारी? शेयर्स, वही घूम के आ गई, शेयर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 4 लाख का स्टॉक डेबिट। और शेयर्स कितने बना रहे हैं इस बारी? 10 रुपये वाले बना रहे हैं, तो 40,000 शेयर्स आएंगे 10 रुपये वाले, यानी 4 लाख। बीइंग स्टॉक कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। 100 रुपये वाले शेयर को जब स्टॉक बनाया था तो लिखा था 4000 इंटू 100 ओल्ड कैपिटल में। अब जब स्टॉक को आप शेयर बना रहे हो तो 100 की जगह शेयर 10 का रख रहे हो, तो शेयर्स कितने हो जाएंगे? 4000 की जगह 40,000। सीधी बात है, वैल्यू वही रहेगी, वैल्यू नहीं बदलेगी। बीइंग स्टॉक रिकन्वर्टेड, स्टॉक को फिर से कन्वर्ट कर दिया वापस शेयर्स में। बीइंग स्टॉक रिकन्वर्टेड इनटू शेयर्स, बीइंग स्टॉक रिकन्वर्टेड इनटू शेयर्स। फटाफट लिखो, मैं 10 सेकंड्स का टाइम देता हूं आपको। टिक टिक 10, टिक टिक 9, टिक टिक 8, टिक टिक 7, और टिक टिक 6, टिक टिक 5, और टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1। चलो नोट्स टू अकाउंट्स बनाने इस क्वेश्चन के अंदर, फटाफट से लिखेंगे मेरे साथ साथ। नोट्स टू अकाउंट्स वही तीनों डेट्स पर। सबसे पहले एग्जिस्टिंग हालात 31 दिसंबर 20x1 की डेट पर नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं क्वेश्चन में। एक ही आइटम का बनेगा, केवल शेयर कैपिटल का। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी थी? 5000 इक्विटी शेयर्स थे 100 रुपए वाले। issued, subscribed,
एंड पेड अप कैपिटल। इसमें 4000 शेयर्स थे 100 रुपये वाले। ये क्वेश्चन के हालात थे। ये 31 दिसंबर 21 की डेट पे हम बना रहे हैं, जिस दिन क्वेश्चन मौजूद था। क्वेश्चन में मौजूदा जो हालात थे, इसके बाद शेयर के स्टॉक के कन्वर्जन के बाद नोट्स टू अकाउंट्स बनेंगे और फिर स्टॉक को रिकन्वर्ट शेयर्स में करने के बाद वाला नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा। ठीक है सर। अगली डेट आ रही है एज ऑन 31 दिसंबर 2000x2 यानी जून 2022 में शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करने के बाद जो दिसंबर यानी बैलेंस शीट की डेट आएगी, उस पर कैसे आप प्रेजेंट करोगे, क्वेश्चन में कैसे प्रेजेंट करोगे। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, $5000 इक्विटी शेयर्स @ 100। इस बार कोई परिवर्तन नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स चेंज नहीं हुआ, बंडल बना दिया है। इशूड सब्सक्राइब्ड पेड अप कैपिटल। इसमें प्यारे प्यारे बच्चों आपको सीधा लिखना है इसके नीचे इक्विटी स्टॉक और आगे लिख दो 4 लाख। कोई नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं होता स्टॉक में, कोई नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसके बाद एज ऑन 31 दिसंबर 23 यानी जून 23 में स्टॉक को वापस शेयर्स में रिकन्वर्ट करने के बाद वाला नोट्स टू अकाउंट्स। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल वही रहेगी, 50,000 कर देना बस शेयर्स को, क्योंकि आपने देखा था 100 रुपये के शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट किया था। हाँ, लेकिन जब स्टॉक को रिकन्वर्ट किया था शेयर्स में तो 100 का शेयर 10 का कर दिया था, तो 5000 के बजाय नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 50,000। फाइनल अमाउंट वही रहना है, 50,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच। अच्छा जी, और इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल का क्या होगा, याद रखना वापस स्टॉक को कन्वर्ट किया जा चुका है शेयर्स में, तो फाइनल अमाउंट तो 4 लाख ही रहेगा, पर शेयर्स एक 10 रुपये का इस बारी 100 का नहीं है, तो 4000 इंटू 100 की बजाय क्या आ जाएगा 40,000 इंटू 10, 40,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपये वाले। खत्म खत्म प्यारे प्यारे बच्चों। ऑथराइज शेयर कैपिटल तीनों डेट्स पर फाइनल अमाउंट सेम रहेगा, लेकिन 31 दिसंबर 23 को बस नंबर ऑफ शेयर्स 5000 से बढ़ के 50,000 हो जाएंगे और 100 की जगह 10 रुपये वाले। इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल का क्या होगा, शुरू में 4000 शेयर्स हैं 100 रुपये वाले, हाँ 4 लाख हो गए, फिर उस 4 लाख रुपए का स्टॉक बना दोगे, फिर स्टॉक को जब रिकन्वर्ट करोगे तो 100 की बजाय शेयर 10 का होगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे 40,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे 40,000। ठीक है सरकार, ठीक है सरकार, फटाफट नोट डाउन कीजिए, 10 सेकंड का टाइम है। तो हमने अपनी देखा कि ट्रिक बुक के पहले 2 पॉइंट से ही हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। इसके बाद हम एक ऐसे क्वेश्चन पर आ रहे हैं जो फुल फ्लेड क्वेश्चन है, जिसमें जनरल एंट्री और बैलेंस शीट वगैरह बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट की जो ट्रिक आपको सिखाई गई थी बायबैक के अंदर, वही पूरे चैप्टर पे लागू होगी। आप अपनी ट्रिक बुक देखेंगे, उसमें बैलेंस शीट वाले पेजेस के साथ साथ मैंने लास्ट में आप देखोगे एक बायबैक पेजेस के साथ साथ लास्ट में आप पेज देखोगे, बैलेंस शीट ट्रिक के नाम से एक चैप्टर है, बैलेंस शीट ट्रिक के नाम से 8th चैप्टर जो है, वहाँ पे 2 या 3 पेज है, वहाँ पे बैलेंस शीट की पूरी ट्रिक है पूरे सिलेबस के लिए। वही जो आपको बायबैक में सिखाई थी वही चीज़ वहाँ लिखी हुई है ट्रिक बुक में, ये बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ आपको। बायबैक के एंड में भी मैंने वो बॉटम अप अप्रोच वाले स्टेप्स लिख दिए हैं, क्योंकि वो पहला चैप्टर होता है बायबैक, वहाँ से सीख लेते हैं, ठीक है। और फिर 8th चैप्टर जो आपकी ट्रिक बुक में है बैलेंस शीट ट्रिक के नाम से, वो वही चीज़ सेम वहाँ पे रिपीटेड है। ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 करते हैं, लेके प्रभु का नाम। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये लीजिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर करते हैं इलस्ट्रेशन 3 फ्लैश।
Illustration number 3. The balance sheet of A and Company Limited as at 31st March 22 is given as follows. कोई A and Company Limited करके संस्था है, उसकी एक बैलेंस शीट आपको दे रखी है ऑलरेडी एक बैलेंस शीट आपको दे रखी है। ये हमारे बॉटम अप अप्रोच ट्रिक का जो है सबसे पहला पॉइंट होता है, क्वेश्चन का फायदा उठाओ। क्वेश्चन ने बैलेंस शीट दी है तो तुम उसे अपनी आंसर वाली बैलेंस शीट बनाने के लिए यूज करो, मदद लो उसकी। पर्टिकुलर नोट्स अमाउंट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयरहोल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, एलटीवी, ट्रेड पेबल, बैंक ओडी, अदर करंट लायबिलिटी, पीपी, इंटेंजिबल नॉन करंट, वही चीजें दे रखी है, वही चीजें दे रखी है। आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस में बैलेंस शीट दे रखी है, पूरे सिलेबस की बात कर रहा हूँ, जिस भी क्वेश्चन में जहां भी बैलेंस शीट दे रखी है पूरे सिलेबस में मामूली आइटम्स हैं हर एक के अंदर, तो नया कुछ देखने को मिलता है नहीं, कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइटम आ गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं। वही आइटम जो आप सदा से पढ़ते आ रहे हो वही हर बैलेंस शीट में देखने को मिलते हैं। तो कैसे तुम परेशान या तंग हो सकते हो क्वेश्चन में देख करके बैलेंस शीट को, कि आया है बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ गया तो बड़ा भारी है, कुछ नहीं। शेयर कैपिटल जो ऊपर 11.5 लाख की दे रखी थी उसको बाइफरकेट करके बताया हुआ है नोट्स टू अकाउंट्स में कि इसमें से 7.5 लाख की तो इक्विटी कैपिटल है और 4 लाख की प्रेफरेंस कैपिटल है। इस तरीके से वो शेयर कैपिटल टोटल 11.5 लाख ऊपर बैलेंस शीट में दिख रही है। 7.5 लाख की जो इक्विटी कैपिटल है उसमें 75,000 शेयर्स हैं 10 रुपए वाले, और 4 लाख की जो प्रेफरेंस कैपिटल है उसमें 4,000 शेयर्स हैं 100 वाले। ठीक है सर, 6% का प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड का रेट है। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट लगा के 535। प्यारे प्यारे बच्चों, इस वर्ड का मतलब समझ लो अच्छे से। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस का मतलब होता है प्यारे बच्चों लॉस यानी घाटे, लॉस यानी घाटे। 5,35,000 आपको जैसे ही क्वेश्चन में देखने को मिले समझ जाना कंपनी घाटे में है, इसकी मरम्मत होगी, और ये इंटरनल रिको का क्वेश्चन है। ये एक बहुत बड़ा हिंट होता है, 99.99% केस में ऐसे क्वेश्चन में इंटरनल रिको का ही क्वेश्चन निकलता है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में डिबेंचर्स हैं 6% वाले सिक्योर्ड, जिनके पास हमने अपनी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है। कंपनी ने अपनी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को गिरवी रख के 6% डिबेंचर होल्डर से उधार लिया है 375 का, जिसपे वो 6% का ब्याज चुकाएंगे। अदर करंट लायबिलिटी में डायरेक्टर से लिया हुआ लोन है, और वो डिबेंचर्स पे जो ब्याज पे करना है वो है, वो भी कुछ आउटस्टैंडिंग चल रहा है हमारे ऊपर, हमने चुकाया नहीं है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के साथ साथ प्लांट भी है हमारे पास 50,000 का। इंटेंजिबल एसेट में गुडविल पेटेंट है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट 55,000 की है। कोर्ट अप्रूव्ड अ स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। कोर्ट यानी अपनी प्रेजेंटेशन के हिसाब से बात करूं तो सरपंच साहब ने इनके लिए एक मरम्मत की स्कीम को अप्रूव कर दिया कि भैया ये घाटों में है, सरपंच साहब को दिख रहा है 535, इनके ऊपर उधार भी चढ़ा हुआ है, लोग इन्हें तंग कर रहे हैं, इसको मरम्मत करते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन की एक स्कीम कोर्ट ने यानी सरपंच साहब ने अप्रूव कर दी, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बातें तय हुई, 11 12 इस प्रकार से आपको जनरल एंट्री और बैलेंस शीट कर। ठीक है, ठीक, तो चलिए क्वेश्चन लेकर के बैठिएगा अपने पास प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है सर जी, और जनरल एंट्रीज करते हैं, और बैलेंस शीट तो वैसे ही बनेगी जैसे बनती आई है बायबैक में, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। फटाफट करते हैं। और जो हमारी ट्रिक बुक आपको कराई गई थी 3-4 पेज की, उनमें जितने भी पॉइंट्स हमने कवर अप किए थे वही देखने को मिलेंगे, उनसे बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए सॉल्यूशन नंबर 3, पहले जनरल एंट्रीज करेंगे। ए एंड कंपनी लिमिटेड, जनरल एंट्रीज, जो एक एक करके क्वेश्चन ने घटनाएं बताई हैं उनकी जनरल एंट्रीज करना है। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कितने की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी हमारे क्वेश्चन में? 4,000 शेयर्स थे 100 रुपए वाले, टू बी रिटर्न डाउन टू 75, उन्हें 75 पे ले आओ, एंड इक्विटी शेयर्स जो 10 रुपए वाले थे उन्हें घटा के 2 रुपए पे ले आओ। ये पहला क्वेश्चन कहता है, 2 वर्ड लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखिए द प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिटर्न डाउन टू 75, तो 2 और 8 वाली एक एडजस्टमेंट कराई थी मैंने आपको, 2 और 8 वाली ट्रिक बुक में पहले से, ये देखो अगर बाय लिखा है तो सीधा जाओ, 2-8 लिखा है तो डिफरेंस आपको लेना पड़ेगा। चल क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 100 रुपए वाले प्रेफरेंस शेयर्स को घटा के 75 रुपए ले आओ, यानी 25 रुपए का फायदा होगा। शेयर होल्डर्स अपना 25 रुपया माफ कर रहे हैं, वो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। शेयर होल्डर्स का एक शेयर 100 रुपए का था, वो कह रहे हैं हमारे शेयर को घटा के 75 का कर दो, हम 25 रुपया कंपनी के ऊपर माफ करते हैं, अपना छोड़ देते हैं। और शेयर होल्डर्स को तो सबसे पहले छोड़ना चाहिए, इसलिए सबसे पहले पॉइंट में उनसे ही माफी करवाई गई है, क्योंकि सबसे बड़े जिम्मेदार तो वही है, सबसे ज्यादा पैसे तो उनका ही लगा हुआ है, पहले तो उनसे ही माफी पहले तो उनसे ही वो करवाना चाहिए,
मरम्मत के लिए सेक्रीफाइस, तो उन्होंने 25 रुपये छोड़ा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने, और इक्विटी शेयर होल्डर्स ने अपना 10 का शेयर घटा के 2 का कर दिया, उन्होंने 8 रुपये माफ कर दिया, तो ये 8 रुपया जाएगा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। डिफरेंस 2 या 8 लिखा हो तो जो डिफरेंस आएगा 100 माइनस 75 25, 10 माइनस 2 8, वो जाएगा आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। लिखा होता प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिटन डाउन बाय 75, तो सीधा 75 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाता है। इक्विटी शेयर्स बाय 2 लिखा हो तो सीधा 2 रुपये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाता। 28 लिखा है तो डिफरेंस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा, बाय लिखा है तो सीधा अमाउंट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में वही। चलो तो एक एक करके जनरल एंट्रीज करते हैं बच्चा पार्टी, एक एक करके जनरल एंट्रीज करते हैं। ये काम हो रहे हैं 1 अप्रैल 2022 को, सारी जनरल एंट्रीज इसी डेट की हैं क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन इसी दिन हो रहा है। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। चलो तो सबसे पहले इक्विटी वालों का काम करते हैं। सर क्वेश्चन तो पहले प्रेफरेंस से माफी दिलवाइए, पहले इक्विटी देंगे भाई। तुम पहले प्रेफरेंस बाद में इक्विटी कर दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। पुरानी इक्विटी शेयर कैपिटल को कर दो डेबिट, जो 10 रुपये वाली थी, जिसमें 75,000 शेयर्स थे 10 रुपये वाले, जो क्वेश्चन में लिखे हुए थे। 7,50,000 रुपीज। नई इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की हो गई है? शेयर्स तो वही है, शेयर्स तो वही है, लेकिन 10 की जगह 2 रुपए के, 75,000 इंटू 2, 1.5 लाख। तो बाकी का जो 8 रुपया बच गया जो शेयर होल्डर्स ने माफ कर दिया, 75,000 इंटू 8, या यूं कहूँ 6 लाख रुपए, वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा। ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल और इस टॉपिक में इतना ही अंतर है। ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल में क्या होता है, फाइनल अमाउंट सेम रहता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पैदा नहीं होता। जो अभी इलस्ट्रेशन 1 की थी हमने, उसमें फाइनल अमाउंट सेम था, नंबर ऑफ शेयर, फेस वैल्यू, उन्हीं को अदल बदल रहे थे बस, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पैदा नहीं हो रहा था। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर सेम है, नंबर ऑफ शेयर सेम है, वैल्यू घट गई है, तो डिफरेंस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डालना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 1 में क्या था, अगर फेस वैल्यू आपने घटा दी तो नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा देते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, वैल्यू तो घटा गई है 10 की जगह 2, नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं बढ़ाए, वो भी सेम है, तो डिफरेंस आएगा, वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा। क्यों? यहाँ पे शेयर कैपिटल बदल नहीं रही, यहाँ पे शेयर होल्डर से माफी करवाया जा रहा है पैसा, कि तुम अपना पैसा सरेंडर करो, माफ करो। कंपनी के 10 का जगह 2 रुपये का ही अधिकार है, अब तुम्हारा 8 रुपये का अधिकार खत्म कर दिया गया तुम्हारा, और कंपनी को फायदा है। क्यों? अब उसे शेयर होल्डर को 10 के बजाय 2 रुपये लौटाने पड़ेंगे, इसलिए 8 रुपये का फायदा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाल दिया, और शेयर होल्डर को माफी देनी पड़ेगी, वो सबसे पहले वही जिम्मेदार है कंपनी के नुकसान के लिए। बीइंग ₹10 इक्विटी शेयर कन्वर्टेड टू ₹2, 10 रुपये वाले इक्विटी शेयर को 2 रुपये वाला इक्विटी शेयर बना दिया। नंबर 2, दूसरी एंट्री। अब प्रेफरेंस वालों से करवा लेते हैं माफी। पुरानी प्रेफरेंस कैपिटल डेबिट 6% क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 6% क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नई कैपिटल। और जो भी उन्होंने माफ़ी दी है वो कंपनी को फ़ायदा होगा, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितने प्रेफरेंस शेयर्स थे? 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे 100 रुपये वाले, 4 लाख, जिनको बना दिया गया 4,000 इंटू 75 वाले। वही बात है, वैल्यू तो घटा दी, 100 से घटा के 75, नंबर ऑफ शेयर सेम है, तो डिफरेंस आएगा कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। ये आया 3 लाख, और जो 25 रुपया कम हुआ, कंपनी को फ़ायदा हुआ, शेयर होल्डर्स का अधिकार कंपनी के ऊपर कम हो गया, कंपनी थोड़ी इंडिपेंडेंट हो गई, वो 1 लाख कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। बीइंग ₹100 प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेड टू ₹75, 100 रुपये वाले प्रेफरेंस शेयर को 75 रुपये वाला प्रेफरेंस शेयर बना दिया। ये लिखने की जरूरत नहीं नरेशन में, एंड द डिफरेंस ऑफ 25 रुपीज ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अरे भाई और भी पेपर है, मंजिलें और भी है, और भी क्वेश्चन है भाई, ऐसे थोड़ी।
चलिए 10 सेकंड्स का टाइम है, फटाफट नोट कीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए समाप्त समाप्त। ये देखिए रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ये पॉइंट हमारी ट्रिक बुक के थर्ड पॉइंट है। पुरानी कैपिटल डेबिट कर दी टू नई कैपिटल और डिफरेंस चला गया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन में क्या था? नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन में क्या था? आओ बच्चों फटाफट। ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स विच आर इन एरियर फॉर 4 ईयर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड 4 साल से रुका हुआ है। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड विच आर इन एरियर फॉर 4 ईयर्स, 4 साल से रुका हुआ है। 3/4 टू बी वेव्ड, जो भी 4 साल से डिविडेंड रुका हुआ है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, उसका जो भी अमाउंट बनता है 4 साल के डिविडेंड का, उसका गुना 3/4 वेव्ड, वो माफ कर रहे हैं। प्रेफरेंस होल्डर्स कह रहे हैं हमें डिविडेंड नहीं चाहिए कंपनी से। बहुत बढ़िया। तुम देखो इक्विटी वालों ने क्या किया था, 10 का शेयर 2 रुपए कर दिया था, 80% 8 रुपया 80% सैक्रिफाइस किया था। जबकि प्रेफरेंस होल्डर्स ने अपना 100 का शेयर घटा के केवल 75 का किया था, ओनली 25% सैक्रिफाइस किया था। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस होल्डर्स अपना डिविडेंड भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। 3/4 एंड जो बचा हुआ 1/4 डिविडेंड है प्रेफरेंस होल्डर्स का, उसके बदले वो इक्विटी शेयर्स मांग रहे हैं, ये नए 2 रुपए वाले, एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 रुपी ईच टू बी अलॉटेड फॉर द रिमेनिंग क्वार्टर, यानी 1/4। मैं आप लोगों को समझाता हूं प्यारे बच्चों। डिविडेंड का रेट देख लो एक बारी कितना था प्रेफरेंस होल्डर्स पे, 6% और शेयर थे 4000, फेस वैल्यू थी 100 रुपए। अब मैं आपको समझाता हूं प्यारे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको समझाता हूं। अभी जो मैं लिख रहा हूं ये रफ पार्ट है, फेयर पार्ट नहीं है। 4000 प्रेफरेंस शेयर्स पे 100 रुपए की फेस वैल्यू के हिसाब से 6% का डिविडेंड 4 साल के लिए कितना बन गया? कितना बन गया? डिविडेंड ऐसे निकलता है, याद रखना, नंबर ऑफ शेयर्स 4000 इंटू फेस वैल्यू, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, इंटू 100, 4 लाख। उस पे 1 साल का डिविडेंड बनता है 6% यानी 24,000, इंटू 4 साल का कितना हो गया? 96,000। इसमें से 3/4 3/4 तो वो माफ कर रहे हैं, यानी 96,000 इंटू 3/4 72,000 तो माफ कर दिया सर। और बाकी जो 1/4 बचता है यानी 24,000, इस 24,000 के बदले वो कह रहे हैं हमें इक्विटी शेयर्स दे दो 2 रुपए वाले, जो अभी अभी आपने 10 के 2 बनाए हैं, ऐसे ही 2 रुपए वाले इक्विटी शेयर हमें दे दो, तो नए वाले 2 रुपए वाले इक्विटी शेयर्स हमें दे दो। 24,000 रुपए के आपको शेयर देने, एक शेयर 2 का है तो कितने इक्विटी शेयर देने पड़ेंगे? 12,000। तो कुछ समझ में आया? हाँ सर। प्यारे बच्चों, ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड है, चेक करना कहीं बैलेंस शीट में था, क्वेश्चन में कहीं बैलेंस शीट के अंदर था? पहले तो ये चेक करो। अदर करंट लायबिलिटी में देख लेते हैं, बैलेंस शीट में तो नहीं है। कहीं नोट्स टू अकाउंट्स में देख लो, कहीं अदर करंट लायबिलिटी में भी लोन फ्रॉम डायरेक्टर इंटरेस्ट पेबल नहीं है सर। पूरी बैलेंस शीट हो चाहे नोट्स टू अकाउंट्स हो, हालांकि जो चीज़ नोट्स टू अकाउंट्स में होगी वही बैलेंस शीट में होगी, फिर भी मैं चेक करने के तरीके से बोल रहा हूँ। चाहे बैलेंस शीट हो चाहे नोट्स टू अकाउंट्स हो, कहीं भी प्रेफरेंस होल्डर्स का डिविडेंड नहीं है, ये जो 4 साल से उनका रुका हुआ था। तो प्यारे बच्चों पक्का पक्का ये क्या है? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। मैंने बताया था आपको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है। हाँ, वो लायबिलिटी जो भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, देनी भी पड़ सकती है, नहीं भी देनी पड़ सकती है। तो प्रेफरेंस होल्डर्स का ये डिविडेंड सीएल यानी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। ओहो, क्योंकि ये बैलेंस शीट के अंदर थी ही नहीं, थी ही नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो प्यारे प्यारे बच्चों क्या बताया गया था आपको? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी अगर माफ होती है, ये देखो ये वाला केस, ये वाला केस 4th, वेवर ऑफ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, नो एंट्री। अगर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी माफ होती है तो कोई एंट्री नहीं होगी, यानी इसकी तो कोई भी एंट्री नहीं करनी है आपको 72,000 की, कोई भी एंट्री नहीं करनी है आपको। ठीक है सर। और अगर कुछ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी पे करनी पड़ती है तो ये रहा 5th वाला केस। ट्रिक बुक कॉम्प्रिहेंसिव है हमारी, इसे रिवाइज करो, कोई भी क्वेश्चन करो, मजा आ जाएगा। मैं साथ साथ प्रूव करते हुए जा रहा हूं आपको हर क्वेश्चन में। तो अगर कैश देते हैं तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर शेयर्स देते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को तो मैंने सिखाया था कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। डिवेंचर्स देते हैं तो कैपिटल रिडक्शन टू डिवेंचर्स। यहाँ क्या दे रहे हैं हम? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी यानी प्रेफरेंस शेयर्स की 24,000 की पेमेंट किस रूप में कर रहे हैं? कैश या फिर शेयर्स या फिर डिवेंचर? शेयर दे रहे हैं सर। तो क्या एंट्री बनेगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर, मजा आ गया। अरे यही तो है भाई,
कैपिटल खाली बात पढ़ाते समय की नहीं है, बात है जब बच्चा फंसता है असली। बच्चा किस मोमेंट पे फंसता है असली? बच्चा फंसता है रिवीजन के टाइम पे असली। भले कोई टीचर कितने बढ़िया पढ़ा ले, और रिवीजन के टाइम पे बच्चा फंस जाता है, कहता बल्क हो गई इकट्ठी, अब कैसे करें। वो पहले दिन से ही उस समस्या को सॉर्ट करते हुए चल रहे हैं। 60 पेज की ट्रिक बुक, 70 नंबर वहां कवर, और एक छोटी सी 30 पेज की है, अगर इस सिंगल पेज की बात करूँ तो एएस वाली बुक, उसे रिवाइज करो। एक दिन में तुम्हारा एडवांस अकाउंट्स पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। 2 दिन में अपने क्वेश्चन सॉल्व करो भर के, 2-3 दिन में रिवीजन कंप्लीट। ट्रिक बुक का सहारा लेना प्रैक्टिकल चैप्टर्स के लिए। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। $24,000 12,000 इक्विटी शेयर्स हैं, ₹2 वाले। और ये भी बता देना कि ये आया कैसे है। 24,000 थोड़ा सा साइड करके लिख देता हूँ। 4,000 शेयर्स पे ₹100 इंटू 6% इंटू 4 इंटू 1/4, 24,000। अब ठीक, 4,000 शेयर्स इंटू फेस वैल्यू 100 इंटू रेट 6% इंटू 4, ये था टोटल 4 साल का डिविडेंड, जिसमें 1/4 के शेयर्स दे रहे हैं इंटू 1/4, 24,000। जो शेयर दे रहे हैं वो एक शेयर ₹2 का है, तो शेयर कितने हो गए? 12,000। बीइंग 1/4 डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ थोड़ी सी बड़ी नरेशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि बात ही पूरी थोड़ी बड़े में हो रही है। जहाँ बात कम में हो जाए वहाँ ठीक है, जहाँ बात कहने के लिए थोड़ी बड़ी नरेशन लिखनी पड़े तो फिर लिखनी पड़ेगी। बीइंग 1/4 डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 1/4 डिविडेंड दे दिया, जो उनका रुका हुआ था 4 साल का, उसमें से 1/4 दे दिया इक्विटी शेयर्स के रूप में, इक्विटी शेयर्स के रूप में। ठीक है सर, फटाफट लिख लीजिए, 10 सेकंड्स का टाइम है आप लोग के पास। ये वाला भी लिखना चाहो कहीं रफ में या रजिस्टर के टॉप पे तो जरूर लिख लेना, बाद में मदद मिलती है, बाद में मदद मिलती है। 10 सेकंड्स का टाइम देता हूँ। टिक टिक 10, टिक टिक 9, टिक टिक 8, टिक टिक 7, और टिक टिक 6, टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1। खत्म। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है जी क्वेश्चन के अंदर? अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर? इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर्स टू बी पेड इन कैश। जो इंटरेस्ट पेबल है डिवेंचर्स पर टू बी पेड इन कैश, कितना था इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर्स? ये रहा। अदर करंट लायबिलिटीज में सेकंड पॉइंट 22,500। ये एक लायबिलिटी थी, उधारी थी आपके ऊपर, ये पे करनी है, कैश में पे करनी है। 22,500 कैश में चुकाना है, कोई शेयर्स वगैरह नहीं देने बदले में। तो हमारी ट्रिक बुक ये रही, लायबिलिटी पेड, लायबिलिटी पेड। ट्रिक बुक इस वे में बनाई है कि क्वेश्चन की सीरीज से भी मैच खाएगी। अब देखो क्वेश्चन 1 2 3 चलते जा रहे हैं, तो ट्रिक बुक का भी 1 2 3 4 ऐसे सीरीज में पॉइंट कवर होते हुए जा रहा है। हाँ, लायबिलिटी की पेमेंट तो क्या लिखा है? लायबिलिटी टू बैंक। शेयर दे रहे होते तो शेयर आता, और डिफरेंस जो भी है वो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। हाँ जी, तो यहाँ पर लायबिलिटी क्या है बच्चा पार्टी? सर यहाँ पर है इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर्स, ठीक है, टू बैंक। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितना रुपया था? 22,500। और सर जी क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट टू बी पेड इन कैश, इट मीन्स पूरा ही देना है। क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने कुछ माफ किया है, उन्होंने बस इतना लिखा है इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर्स टू बी पेड इन कैश, जो है वो तो दे दो, कोई माफी नहीं कैसी भी, कोई माफी नहीं कैसी भी। बीइंग, इसलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा।
इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पे कर दी। अगर लिखा होता 22,500 में से वो 20,000 ही मांग रहे हैं तो बचा हुआ 2,500 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के नाम से आ जाता, फिर हम बैंक से पेमेंट करते केवल 20,000 और बचा हुआ 2,500 कैपिटल डिको में आता, पर ऐसा है नहीं। लेकिन हमारी ट्रिक बुक तो कॉम्प्रिहेंसिव है, ऐसा होता तब भी वहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिक बुक में इसका इलाज, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में पैसा आ जाता। बैंक की जगह शेयर से चुका रहे होते तो शेयर कैपिटल आ जाता है, सब लिखा है वहाँ, सब लिखा है वहाँ। फोर्थ पॉइंट खास है बच्चों, फोर्थ पॉइंट खास है बच्चों, फोर्थ पॉइंट खास है। डिबेंचर होल्डर्स अग्रीड टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। क्या हमने डिबेंचर होल्डर्स के पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई थी? हाँ देखो, 6% डिबेंचर सिक्योर्ड ऑन द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इसीलिए तो उन्होंने हमसे गिरवी ली थी प्रॉपर्टी कि अगर हम लॉस में जाएं, अगर हम नुकसान में जाएं, उनका पैसा ना चुका पाए तो वो हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेंगे, और वही चीज़ हो रही है, वही चीज़ हो रही है। डिबेंचर होल्डर्स अग्रीड टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, डिबेंचर होल्डर्स फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहे हैं बच्चा पार्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहे हैं बच्चा पार्टी, लेकिन पूरी पे नहीं, 1 लाख वाली पे, एट अ वैल्यूएशन ऑफ 120, जिसकी आज की डेट में वैल्यू 120 है। ठीक है, ठीक है, इन पार्ट प्रीपेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग्स। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। और 8th पॉइंट यहाँ पे आपको इसके साथ पढ़ना पड़ेगा, रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आफ्टर गिविंग टू डिवेंचर होल्डर्स, जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डिवेंचर होल्डर्स ने ली उससे अलग जो बची हुई है उसको रीवैल्यू किया गया है एट 387,500। यानी प्यारे प्यारे बच्चों, आओ जरा इस पॉइंट को डील करते हैं। पहले इस पॉइंट का सॉल्यूशन लिखो मेरे साथ साथ आराम से, फिर मैं समझाऊंगा क्या है क्या नहीं। या एक काम करते हैं, कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं प्यारे बच्चों, कैसे करूं प्यारे बच्चों, कैसे करूं। चलो तो एक काम करता हूँ, पहले समझा ही देता हूँ। ये रफ वाला पोर्शन है, ये कहीं भी लिख लेना, जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ कहीं भी लिख लेना। प्यारे प्यारे बच्चों, हमारी जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी टोटल, वो थी 4,25,000 रुपये की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। क्वेश्चन में झांक लेना, पूरी थी 4,25 की। ठीक है सर। और जो डिबेंचर होल्डर्स जिनके पास गिरवी रखी हुई थी उनसे हमने उधार लिया हुआ था 3,75, 3,75 की उधार लेकर के हमने 4,25 की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई थी, गिरवी रखी हुई थी। ठीक है सर। अब वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में इस फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के 2 टुकड़े हो रहे हैं बच्चा पार्टी, 2 टुकड़े हो रहे हैं। एक टुकड़ा 1 लाख वाला, तो दूसरा टुकड़ा कितने का बचा, 3,25। आप क्वेश्चन पढ़िए, डिबेंचर होल्डर्स अग्री टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू 1 लाख। तो ये जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 4,25 की, इसके 2 टुकड़े कर दो, एक तो 1 लाख और दूसरा कितना बच गया, 325। इस 1 लाख वाली को तो ले गए डिबेंचर होल्डर्स और वैल्यू लगाई है 1,20 एट अ वैल्यूएशन ऑफ 120। क्यों, मार्केट रेट बढ़ गया भाई। ठीक है, ठीक है। तो 1,20,000 रुपए की माफी मिलेगी हमें अगर हमारी 4,25 की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में जो 1 लाख वाला टुकड़ा है उसकी वैल्यू बढ़ के 1,20 हो गई है और उसे डिबेंचर होल्डर्स उठा के ले जा रहे हैं, तो हम डिबेंचर होल्डर से क्या कहेंगे, 1,20 खत्म है अब तुम्हारा। ये जो डिबेंचर होल्डर्स हमने उधार ले रखे हैं इसमें से 1,20,000 रुपए की हमारी उधारी खत्म हो जाएगी, 1,20 माइनस होगा, क्योंकि 1 लाख तो बुक वैल्यू प्रॉपर्टी की, असली वैल्यू मार्केट वैल्यू होती है जो 1,20 है। तो डिबेंचर होल्डर्स अगर उसे उठा के ले जा रहे हैं हमारी प्रॉपर्टी को, तो वो 1 पे नहीं 1,20 पे लगाई जाएगी। तो उनका जो उधार हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है जिसके बदले में वो हमारी प्रॉपर्टी उठा के ले जा रहे हैं, उसकी उधारी में से 1,20 कम होगा, क्योंकि जो चीज वो ले जा रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू 1,20 है। ठीक है सर। और बाकी 3,25 वाली जो बच गई इसको रीवैल्यू किया गया है, क्वेश्चन में लिखा है एट 387,500। इसका भी मार्केट रेट 387,500 है, तो इसकी बुक वैल्यू को, बैलेंस शीट वैल्यू को बढ़ा के मार्केट वैल्यू पे लिख दिया 387,500। ये 2 काम करने हैं आपको, ये 2 काम करने हैं बच्चा पार्टी आपको। तो पहले रफ वाला पोर्शन लिख लीजिए फटाफट, फिर इसकी जर्नल एंट्री करके बताता हूँ आपको, फिर इसकी जर्नल एंट्री करके बताता हूँ। ये रफ वाला पोर्शन लिख लीजिए पहले फटाफट। ठीक है सर, ठीक है। चलो तो जर्नल एंट्री लिखते हैं। कौन सी जर्नल एंट्री आ रही है अभी हमारे पास, 5th।
चलो प्यारे बच्चों, 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, 1,20,000 रुपए के डिबेंचर्स नाम की लायबिलिटी हो जाएगी खत्म। बदले में जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी गई है वो कितने की थी? हमारी बुक्स में बैलेंस शीट में केवल 1 लाख की थी, यानी 1 लाख के एसेट ने 1,20,000 की लायबिलिटी को मार गिराया, तो 20,000 का हमें फायदा हुआ है। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट being freehold property taken over by debenture holders, being freehold property taken over by debenture holders। देखो डिबेंचर होल्डर्स नाम की लायबिलिटी हो जाएगी थोड़ी खत्म। लायबिलिटी खत्म होती है तो डेबिट करते हैं, आप अच्छे से जानते हो, इसलिए डिबेंचर्स को कर दिया डेबिट। बदले में एसेट चला गया, एसेट चला जाता है तो क्रेडिट करते हैं, ये भी आप जानते हो, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। एसेट चला जाएगा, खत्म हो जाएगा तो क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी खत्म होगी तो डेबिट करेंगे। ये रूल्स मैंने पहले ही लिखवाए हुए हैं आपको। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ये वही रूल है। एसेट बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, घटी तो डेबिट। ऐसे मैंने इनकम का, गेन का, सबका लिखवाया हुआ आपको। तो लायबिलिटी घट गई, डेबिट कर दी, एसेट चला गया, घट गया तो क्रेडिट कर दिया। लेकिन लायबिलिटी घटी है 1,20 से, लायबिलिटी यानी उधारी खत्म हो गई 1,20, क्योंकि जो चीज उठा के ले गए उसकी मार्केट वैल्यू 1,20 है, और जो चीज हमारे पास से गई है उसकी बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू लिखी हुई थी हमारे यहाँ? 1 लाख। तो हम कह सकते हैं हमारी बैलेंस शीट में से 1 लाख की चीज उठ के गई है, जिसके बदले में बैलेंस शीट की लायबिलिटी 1,20 से कम हुई है। तो 1 लाख के एसेट ने ही 1,20 की लायबिलिटी को मार गिराया। 20,000 का फायदा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा। आपको लग नहीं रहा 20,000 का फायदा है? आप बैलेंस शीट में चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1 लाख की है, बैलेंस शीट में कह रहे थे आप ये बात। मार्केट वैल्यू 1,20 चल रही थी, आपको पता नहीं था। जब डिवेंचर होल्डर से उठा के ले गए तो आपने मार्केट वैल्यू चेक करी तो पता चला 1,20 की है, तो आपने डिवेंचर होल्डर से कहा लायबिलिटी खत्म होगी 1,20। तो एसेट बैलेंस शीट से गया 1 लाख का, लायबिलिटी बैलेंस शीट से कम हुई है 1,20 की। 1 लाख के एसेट ने 1,20 की लायबिलिटी को मार गिराया, 20,000 का फायदा। संपत्ति कम नहीं, ज्यादा उधारी को मार गिराया, कम संपत्ति से ही ज्यादा उधारी खत्म हो गई, 20,000 का फायदा, 20,000 का फायदा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है सर। और दूसरा केस, दूसरे केस में क्या है? दूसरे केस में क्या है? ये वैल्यू बढ़ गई 325 से बढ़ के 387,500। कितनी बढ़ गई? 8 लिखा हुआ याद रखना, 2 और 8। मैंने कहा था 2 8 लिखा हो तो डिफरेंस लेना, इसलिए डिफरेंस ले रहा हूँ। 62,500। ये एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट 62,500 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 62,500 being freehold property revalued, being freehold property revalued, being freehold property revalued, being freehold property revalued। देखो ये रहे हमारे ये वाले केस। एसेट टेकन ओवर बाय लायबिलिटी, एसेट को लायबिलिटी ले जाए उठा के, जैसे अपनी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को डिवेंचर ले गए थे उठा के, तो लायबिलिटी यानी डिवेंचर्स डेबिट टू एसेट यानी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, वही मैंने लिखा है। डिफरेंस इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, वो मैंने कर दिया, वो मैंने कर दिया। लायबिलिटी यानी डिवेंचर डेबिट टू एसेट यानी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल। और एसेट की वैल्यू अगर बढ़ जाए, ये रहा 9th वाला केस, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। जो अभी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नाम की एसेट की वैल्यू बढ़ रही है 62,500 से, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, ये लिख दिया। और 2 और 8 लिखा हुआ था इसलिए मैंने डिफरेंस लिया है। 2 और 8 लिखा होगा तो क्या लेकर के चलेंगे? डिफरेंस लेकर के चलेंगे। कहाँ गया वो पॉइंट? 2 और 8 वाला, ये रहा। 2 और 8 लिखा हुआ तो डिफरेंस लेकर के चलेंगे। सब ट्रिक बुक से आ रहा है, इसे रिवाइज करो, झंझट खत्म। अगला पॉइंट क्या है क्वेश्चन में? अभी यही वाला पॉइंट में कुछ बातें पढ़ी नहीं थी, वो पढ़नी है। कुछ बातें पढ़ी नहीं थी वो पढ़नी है, इसी पॉइंट में बच्चा बैठे। एंड
टू प्रोवाइड एडिशनल कैश ऑफ 130 सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनीज एसेट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। मतलब डिवेंचर होल्डर्स थोड़ी तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी उठा के ले गए थे, वो एंट्री हमने कर दी, बची फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का रीवैल्यू वो भी कर दिया, ठीक है, ओके सर। और डिवेंचर होल्डर्स कुछ पैसा भी दे रहे हैं, मतलब नए डिवेंचर्स भी इशू हो रहे हैं 8% वाले 1,30,000 रुपीज़ के। तो नए डिवेंचर्स अगर इशू होते हैं तो क्या जनरल एंट्री होती है बच्चा पार्टी? नए डिवेंचर्स अगर इशू होते हैं, आउटरेक बुक में देखो, न्यू शेयर डिवेंचर्स आर इशूड, शेयर्स इशू होते हैं तो बैंक टू शेयर कैपिटल, डिवेंचर इशू होते हैं तो बैंक टू परसेंट डिवेंचर्स, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, मतलब अरेंजमेंट ऑफ फंड, याद करो अरेंजमेंट ऑफ फंड। डिवेंचर होल्डर्स कुछ तो उठा करके ले गए गिरवी वाली चीज, और लेकिन हमने उनसे कुछ पैसा और भी ले लिया, या नए डिवेंचर्स इशू कर दिए, ऐसे लगा लो। मरम्मत करने के लिए, लॉसेस से उबरने के लिए कंपनी के पास 4 में से एक तरीका ये भी था कि आप नए शेयर या डिवेंचर इशू कर दो, नया पैसा ले आओ कंपनी के अंदर, पुरानों से माफी मांगने की बजाय नया ले आओ। तो यहाँ पे नया पैसा भी ला रहे हैं, पुरानों से माफी भी मिल रही है, शेयर होल्डर से लायबिलिटी से नया पैसा भी ला रहे हैं, दोनों केसेस है। बीइंग न्यू डिवेंचर्स इशूड, being new debentures issued being new debentures issued। नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट लिखा हुआ है पेटेंट और गुडविल को राइट ऑफ कर दो, जो कि क्वेश्चन में था 130 और 37,500 का, उसे राइट ऑफ करने के लिए कह रहे हैं। 130 और 37,500 कर दो जी, क्या दिक्कत है? वो एंड में कर देंगे हम, क्योंकि राइट ऑफ की एंट्री में सिखाई थी ना आपको, राइट ऑफ में पहले लॉसेस को राइट ऑफ करते हैं, फिर उसके बाद फिक्टिशियस एसेट को, फिर क्वेश्चन जो कहे उसको ऐसे करते हैं, वो एंड में कर देंगे, वो वाला काम एंड में कर देंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। याद है ना मैंने आपको सिखाया था, ये रहा हमारा पॉइंट, ये वाला पॉइंट 14 और 15 खुद हाथ से लिखवाया था। तो ये लॉसेस को राइट ऑफ करना हो जो 5-35 के हैं, चाहे फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ करना हो, फिक्टिशियस एसेट में यही आते हैं, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, सब पढ़ाया था नोट्स वाली क्लास में, कॉन्सेप्ट वाली सेकंड क्लास में। हाँ, या ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, इन सबको करना हो तो ये एंट्री लास्ट में करते हैं, इस सीरीज में करेंगे जिस सीरीज में लिखवाई थी, ठीक है। तो इसे छोड़ते हैं अभी। नेक्स्ट है इन्वेंट्री को घटाना 65,000, एसेट लास्ट में कर देंगे, ये भी राइट ऑफ वाली एंट्री है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट 68,500 का बेड डेट बनाना है, बना देंगे 68,500 का बेड डेट बनाना, मतलब वही वाली बात है, एसेट को राइट ऑफ करना है। इन्वेस्टमेंट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वाला पॉइंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट सोल्ड है 140 में, ठीक है। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट थी 55 की और बिकी है 140 में, तो बैंक में मिलेंगे 140। अभी याद रखना प्यारे बच्चों, हमने 5, 6, 7 ये पॉइंट छोड़ दिया, 8th पहले ही कर दिया, 5, 6, 7 छोड़ दिया क्योंकि वो लास्ट में आएगा बिल्कुल, वो राइट ऑफ करने वाली चीज़ें, राइट ऑफ करने वाली चीज़ें एंड में करते हैं। 8th पहले ही कर दिया, 5, 6, 7 छोड़ दिया। 9th में इन्वेस्टमेंट बिक्री है 140 में, तो बैंक में आएंगे 140, और जो इन्वेस्टमेंट गई है वो थी केवल 55 की, तो 55 की चीज़ के बदले 1,40,000 रुपये मिले हैं। कितने का फायदा हुआ? 85,000। कहाँ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट। चीज गई 55 की, बैंक में आई 140, तो फायदा 85 का, फायदा चला गया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, फायदा चला गया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। फायदा चला गया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। ये देखो, ये हमारी ट्रिक बुक में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये रहा पॉइंट, बैंक टू इन्वेस्टमेंट, डिफरेंस हो कैपिटल रिडक्शन, फायदा हो तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, नुकसान होता तो डेबिट। सब पढ़ाया हुआ है भाई, सब पढ़ाया हुआ है, सब पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। रिवाइज करो ट्रिक बुक, क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो, खत्म। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में है डायरेक्टर्स टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ देयर लोन एज टू 90% बाय अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 ईच एंड 5% इन कैश एंड बैलेंस 5% बीइंग वेव्ड। ध्यान से सुन लो प्यारे बच्चों, डायरेक्टर से लोन ले रखा था, क्वेश्चन में चेक करो फटाफट। डायरेक्टर से लोन ले रखा था अदर करेंट लायबिलिटी में, ये रहा 1,00,000 रुपए का, उसका हिसाब कर रहे हैं, तो ये लायबिलिटी आज खत्म हो जाएगी,
इसका हिसाब कर देंगे। लायबिलिटी खत्म होगी तो डेबिट, कई बार बता चुका हूँ। लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की। कह रहे हैं इसके बदले में 90% के तो वो इक्विटी शेयर्स मांग रहे हैं। 1 लाख के बदले में 1 लाख का 90% कितना हुआ? 90,000 रुपए के तो वो इक्विटी शेयर्स मांग रहे हैं। और आपको पता ही है एक इक्विटी शेयर 2 रुपए का है, तो कितने इक्विटी शेयर हो गए? 45,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट टू ईच 90,000। तो लोन जो ले रखा है डायरेक्टर से 1 लाख रुपए का, उसमें से 90,000 रुपए के तो उनको इक्विटी शेयर्स दे दिए, 45,000 इक्विटी शेयर 2 रुपए वाले। और क्या लिखा है क्वेश्चन में? एंड 5% इन कैश। 1 लाख का 5% यानी 5,000 रुपए वो नगद मांग रहे हैं, वो बैंक से दे दो उनको, टू बैंक। और बाकी 5,000 वो बैलेंस जो बच गया वो माफ कर रहे हैं, बैलेंसिंग फिगर। वो माफी वाला पैसा कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। being लोन फ्रॉम डायरेक्टर सेटल्ड। डायरेक्टर से जो लोन ले रखा था वो सेटल कर दिया। सेटल मीन्स कुछ के शेयर दे दिए, कुछ नगद दे दिया, कुछ माफ करा लिया। लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000, टू बैंक 5,000, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 5,000। ठीक है सर जी, ठीक है। 90,000 रुपए के इक्विटी शेयर आप दे रहे हो, एक शेयर 2 रुपए का है, तो 45,000 इक्विटी शेयर हो गए। क्वेश्चन में लिखा है 1 लाख 90% 90,000 के शेयर दे दो, 5,000 बैंक से दे दो, 5,000 की माफी चलेगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हम कर रहे हैं, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हम कर रहे हैं बच्चा पार्टी, कर रहे हैं बच्चा पार्टी। ये वाला केस है बच्चा पार्टी, लायबिलिटी पेड वाला केस है। लोन फ्रॉम डायरेक्टर से एक लायबिलिटी है, उसे हम पे कर रहे हैं। तो लायबिलिटी यानी लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स डेबिट, हाँ। जो बैंक से पे कर रहे हैं वो टू बैंक में 5,000, जितने के शेयर्स दे रहे हैं वो टू शेयर्स कैपिटल, हाँ सर, हाँ सर। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000, और जो डिफरेंस है टू 5,000 वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ये 6th केस है सर जी, ट्रिक बुक का। मैं प्रूव करते हुए जा रहा हूँ, हमारा हर एक पॉइंट ट्रिक में कवर्ड है, ट्रिक बुक में। उनको रिवाइज करो, वो रिवीजन की ट्रिक हो गई आपकी, क्वेश्चन समाप्त, क्वेश्चन खत्म रिवाइज करते हैं। कभी कभी ऐसे हालात भी बन जाते हैं बच्चे के सामने चैप्टर छोड़ने की सोच रहा होता है, मत छोड़ो भाई, पहली बात तो पूरा करो, सब करा रहे हैं लीस्ट आवर्स में एक एक चीज़। क्वेश्चन देखिए कितना ठहर करके कर रहे हैं। अब फिर भी सिचुएशन ऐसी बने तो खाली रिवाइज मारो, खत्म। लेकिन उसके लिए फिर आपको प्रैक्टिस की कमी कहीं ना कहीं महसूस जरूर होगी, ये बात याद रखना, प्रैक्टिस की कमी दूर नहीं हो जाएगी। कैपिटल कमिटमेंट 2.5 लाख के थे, आपने अपनी कमिटमेंट तोड़ दी, 5% की पेनल्टी पे करनी पड़ रही है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ट्रिक बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, समझाया हुआ है सारा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, being penalty paid, being penalty paid 2.5 लाख का 5%, 12,500, 12,500, 12,500, 12,500। ये देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, समझाया हुआ आपको। पेमेंट ऑफ कैपिटल कमिटमेंट, ये लायबिलिटी या अनफोर्सिन लायबिलिटी या पेनल्टी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की पेमेंट की भी यही एंट्री होती है, अनफोर्सिन लायबिलिटी की पेमेंट की भी यही एंट्री होती है, कैपिटल कमिटमेंट या पेनल्टी की पेमेंट की भी यही एंट्री होती है। ठीक है सर, ठीक है। अगला पॉइंट, कहने टैक्स को इग्नोर कर दो, ठीक है। तो अब राइट ऑफ वाला काम कर लेते हैं हम अपना। बताओ भाई बच्चों, आपके कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं? जहाँ जहाँ क्रेडिट है प्लस करना है, जहाँ जहाँ डेबिट है माइनस करना है, ठीक है। और फिर लॉसेस को खत्म करो, फिक्टिशियस एसेट्स को निपटाओ, कुछ बच जाए तो कैपिटल रिजर्व में डालो। यानी अब ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट आ रहा है 15 वाला, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस निकालो। कैसे निकालते हैं? जहाँ जहाँ क्रेडिट है प्लस, जहाँ जहाँ डेबिट है माइनस कर लो। ये सिखाया था मैंने आपको, ये रहा। नेट कर लो। चलो तो जनरल एंट्री में देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कहाँ कहाँ क्रेडिट है डेबिट है। पहली एंट्री में 6 लाख क्रेडिट, ओके। अगली एंट्री में क्रेडिट 1 लाख, तो प्लस कर दो, 6 और 1 हो गया 7। फिर से फिर डेबिट है माइनस 24,000। फिर हेरा फेरी, अरे नहीं वापस आओ। फिर क्रेडिट है 20 प्लस 20, फिर क्रेडिट है 62,500 प्लस 62,500, फिर क्रेडिट है 85 प्लस 85, फिर क्रेडिट है 5 प्लस 5, उसके बाद
उसके बाद डेबिट है 12,500 माइनस 12,500, 8,36,000 इकट्ठा हुआ है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में इकट्ठा हुआ है 836। इसमें से क्या करोगे प्यारे बच्चों, पहले तो लॉस, अरे आ जाए यार कहाँ पे है, पहले तो लॉसेस को राइट ऑफ करो, ठीक है सर, टू P&L अकाउंट। 5,35,000 के लॉस थे आपके क्वेश्चन में, उनको राइट ऑफ कर दिया, ठीक है सर। 5 नंबर। फिर फिक्टिशियस एसेट जैसे गुडविल, पेटेंट, इन सबको राइट ऑफ करो। टू गुडविल 130, टू पेटेंट्स 37,500, उसके बाद ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट। अगर क्वेश्चन ने कहा है कि एसेट ओवर वैल्यू, इसे गिरा दो, क्वेश्चन ने किसी एसेट को गिराने के लिए कहा है तो वो गिरा दो। हाँ, क्वेश्चन ने इन्वेंट्री के लिए कहा था कि इसे 65,000 से गिरा दो, टू इन्वेंट्री अकाउंट 65,000। क्वेश्चन ने डेटर्स को भी गिराने के लिए कहा था, प्रोवाइड फॉर बैड डेट लिखा हुआ है 68,500, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। इसके बाद कैपिटल रिजर्व में अगर कुछ बच गया तो जाएगा, तो देखना कुछ बचा है क्या। 836 माइनस, इसमें से लॉस खत्म कर दिए 535 के, 130 की गुडविल हटा दी, बरसात से बचने की हैसियत नहीं, गोलीबारी की बात कर रहे हैं। माइनस 37,500 का पेटेंट हटा दिया, बरसात से बचने की हैसियत नहीं, मेकअप की बात कर रहे हैं। माइनस इन्वेंट्री हटा दी 65,000, माइनस 68,500 का प्रोविजन, 0/0। कुछ बचता तो कैपिटल रिजर्व में डालते, कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन इसी वे में बनाया गया था। बीइंग लॉसेस, fictitious assets and overvalued assets written off and overvalued assets written off and overvalued assets written off। ऐसे करनी है जनरल एंट्रीज बच्चा पार्टी। बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स अगली क्लास में बनाएंगे, उसके बाद स्पीड बढ़ाएंगे आने वाले क्वेश्चंस में। आज यहीं तक रहेगा बच्चा पार्टी, आज यहीं तक रहेगा। चलिए, अगर इस पेज पे कुछ रह गया तो नोट डाउन कर लीजिए। इस पेज पे कुछ रह गया तो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इस पे और कोई भी डाउट हो तो कनेक्ट जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।